आपने फिल्म पीके का वो दृश्य ज़रूर देखा होगा जिसमें एक बाबा एक रॉड के सहारे बैठे। आपको मालूम है कि ये बाबा धामपुर में आ गए हैं और ये बाबा अब हमारे साथ में मौजूद हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं शहबाज। हम बात कर रहे हैं धामपुर के विवेक सिन्हा की, जो इस वक्त हमारे साथ में हैं। आज हम उनसे उनके ज़िंदगी के संघर्ष के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने मुंबई फिल्म नगरी में अपने आप को काफ़ी हद तक स्थापित किया है। आइए मिलते हैं हम विवेक सिन्हा से। बाबा क्या चल रहा है? देखिए, मुंबई में काफ़ी अच्छा चल रहा है। अगर ऐसा बोलूँ तो कि मुझे काफ़ी समय हो गया मुंबई के अंदर। काफ़ी सारी फिल्में कर ली हैं, एड फिल्म कर ली हैं, सीरियल्स कर लिए हैं। अभी कुछ फिल्में आने वाली हैं, दिल्ली डार्क आने वाली है, एक पुतुल आने वाली है, और पीछे बहुत अच्छी फिल्म अभी रिलीज हुई थी कुछ टाइम पहले, इसका नाम था एक ही बंदा काफ़ी, मनोज वाजपेयी के साथ। और तांडव आई थी, पीछे पीके आई थी, तो काफ़ी सारी फिल्म। एक ख़ास बात आप में है कि आपका जो हेयर स्टाइल है जी और आपकी जो आवाज़ है, इन चीज़ों को आपको मतलब क्या इसका फ़ायदा मिला है? क्योंकि मैंने जितने भी आपके दृश्य देखे हैं, वो फिल्म पीके हो या फिर तांडव हो, एक जगह आपका वॉइस ओवर जो है वो इस्तेमाल किया गया और आपको बाबा के ही लुक के अंदर ज़्यादा दिखाया जाता है। ऐसा भी नहीं है कि बाबा के लुक के अंदर, दरअसल क्या है कि जो मेरा गेटअप है अभी उसमें बाबा बहुत ज़्यादा मैच कर जाता है, तो बाबा इसलिए मुझे हमेशा कास्ट कर लिया जाता है। अभी मैंने पीछे कुछ सॉन्ग किए, उसमें विलन था, काफ़ी सारे सीरियल्स किए, उसमें बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर किए हैं, लेकिन मोस्टली ये सही कह रहे हैं आप, बहुत सारे मैंने अभी तक जितने भी किए हैं वो बाबा वाले कैरेक्टर में किए हैं और यही चल रहा है अभी। और जो मेरे आपकी गेटअप की बात कर रहे हैं, ये मैंने खुद मेंटेन किया। एक नाटक करने के दौरान दाढ़ी बढ़ानी पड़ी, तो तब से लगातार बढ़ती चलेगी, क्योंकि नाटक के बहुत सारे शो करे हमने। उसके बाद एक फिल्म की, उसके कुछ सीन अटक गए कि वो बाद में शूट होंगे, तो इस चक्कर में वो दाढ़ी बढ़ती रही, तो धीरे धीरे बहुत लंबे बाल भी लंबे हो गए। तो मुझे पता नहीं हमें आगे क्या करना है। आज का हमारा विषय है तन की आग और मन की आग, और तीसरी आपकी जो प्रमुख फिल्में हैं जो ख़ास हैं, वो कौन कौन सी हैं जिसमें आपको काफ़ी जो है वो नेम दिया? देखिए, सबसे पहले फिल्म तो मेरी पीके ही थी। मतलब पीके दरअसल एक बहुत छोटा सा सीन है मेरा, बहुत ही छोटा सीन है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो लोगों को इतना पसंद आएगा आज भी, क्योंकि पीके ऐसी फिल्म है जिसको सबने देखा है। तो अगर आपकी किसी फिल्म को सब लोग देख लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात होती है। तो वो सीन क्योंकि सबने देखा, इसलिए मुझे वहाँ से जल्दी पहचान मिल जाती है। उसके बाद मेरी फिल्म आई द पिकअप आर्टिस्ट, उसमें उसको इंटरनेशनल बहुत सारे अवार्ड मिले। उसके बाद जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा एप्रिसिएशन मिला वो था तांडव में, जो सैफ अली खान की सीरीज़ थी। उसमें मुझे भी विश्वास नहीं हुआ कि मेरा वॉइस ओवर वहाँ बैकग्राउंड में चलेगा, तो वो बहुत अच्छा था मेरे लिए। और अभी एक ही बंदा काफ़ी, मनोज वाजपेयी साहब की, तो पोस्टर में मनोज वाजपेयी साहब के पोस्टर, उनके फ़ोटो के नीचे मेरा फ़ोटो लगा हुआ था, तो ये मुझे बड़ी। एक चीज़ और है, आप बाबा हैं, वाइट आपने चोगा पहना हुआ है, जब आपका चोगा पूरा उतरता है तो आप बिल्कुल एकदम वो क्या स्थिति आपके लिए कुछ देखिए, अगर आपको मैं सही बोलूँ तो मैं अपने घर में भी पूरे कपड़ों में रहना पसंद करता हूँ। मुझे बहुत अजीब सा लगता है अगर मैं कपड़े ऐसे पहन उतार के घूमूं। तो पूरे पर्दे के तो वहाँ जब पहली बार उन्होंने मुझे वो सीक्वेंस बताया कि आपको लंगोट बांधना पड़ेगा, और चूंकि हमारे यहाँ कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं मैक्सिमम, तो वो सब कॉस्ट्यूम मेरी चेक कर रही थी, वो पहना रही थी, तो बहुत अनकंफर्टेबल था, लेकिन ठीक है, वो काम था तो मुझे अच्छा लगा, चलो कर रहे हैं। और जब वो बाद में जब वो कपड़े उतर जाते हैं और जब मैं वो एक लंगोट में खड़ा हूँ, तो सीक्वेंस तो बहुत प्यारा, लेकिन वो बड़ा थोड़ा मुझे शर्म भी आई उसको करने में। इतनी पब्लिक थी, इतने सारे लोग थे, लेकिन ठीक वो जो था। अब आपकी जो आगे वाली जो अपकमिंग मूवीज़ हैं, अपकमिंग फिल्म्स हैं जिन पे आप काम कर रहे हैं, वो थोड़ा सा बताएंगे कि क्या? देखिए, डायरेक्शन में जाने का बहुत मन है, अभी लगातार कुछ काम चल रहे हैं, कुछ फिल्में लिखी हैं मैंने, तो उनको भी एज ए डायरेक्टर काम करूंगा। और अपकमिंग फिल्म में अभी बताया मैंने आपको, दिल्ली डार्क है, वो अभी मुंबई फिल्म फेस्टिवल में उसका स्क्रीनिंग हुई, तो बहुत पसंद किया लोगों ने, और डायरेक्टर साहब ने मुझे बोला, स्पेशली मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने उनको बहुत थैंक यू बोला। उन्होंने मुझे बोला कि मेरे कैरेक्टर को बहुत अप्रिसिएशन मिला उस फेस्टिवल में, तो ये मेरे बहुत अच्छी बात थी। एक पुतुल आने वाली है, वो भी फिल्म अपकमिंग है। ठीक है, तो विवेक जी, एक चीज़ और मैं थोड़ा सा आपसे जो है वो समझना चाहूँगा कि
मतलब वो अपने आप को स्थापित करने से पहले काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, उसके लिए फाइनेंशियली जो है वो किस तरीके से लोग अपने आप को मतलब किस तरीके से एडजस्ट करते हैं? देखिए, हमारी इंडस्ट्री में अगर आपको काम करना है तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। आपको कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप नए हैं, है ना, तो प्रोडक्शन में जा सकते हैं, आप डायरेक्शन में जा सकते हैं। मतलब सर्वाइव करना आपको पता होना चाहिए कि भाई मुझे महीने में 15-20 हज़ार रुपये चाहिए। वो कहाँ से आएंगे? सबसे पहले आपके दिमाग में ये होना चाहिए। अगर ये सेटलमेंट आपने कर लिया है तो आप मुंबई में आराम से रह सकते हैं। लोग सिर्फ एक्टिंग के पीछे अगर भाग रहे हैं तो बहुत थक जाएंगे, है ना कहीं से, क्योंकि जो घर से फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है उनके लिए बहुत दिक्कत है हमेशा, क्योंकि थिएटर में इतना पैसा मिलता नहीं है। तो मुझे हमेशा लगता है कि कोई ना कोई काम पकड़ लीजिए, डायरेक्शन में चले जाइए, असिस्ट कर लीजिए, प्रोडक्शन में चले जाइए, असिस्ट कर लीजिए, कैमरे के साथ चले जाइए, असिस्ट कर लीजिए, कास्टिंग में चले जाइए। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि जो युवा वर्ग है उसमें ये लगता है कि एक्टिंग के लिए हमको पहले कोर्स ही करना पड़ेगा, या कुछ लोगों में जो है बाय बर्थ ही ये मतलब टैलेंट होता है एक्टिंग का। तो एक्टिंग का कोर्स होना और एक नेचुरली किसी का एक्टर होना, इन दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए, हमारे घर के आसपास जितने भी लोग रहते हैं, अगर मेरे पेट में दर्द होगा तो मुझे 10 मेडिसिन बता देंगे। आप भी बता देंगे। मैं आपसे कहूँगा सिर में दर्द है, आपको वो ले लेना भाई, डिस्प्रिन खा लो। तो आप प्रोफेशनल डॉक्टर नहीं है, और प्रोफेशनल डॉक्टर अलग होता है। तो प्रोफेशनल एक्टर और नॉन प्रोफेशनल एक्टर में बहुत अंतर है। आपको टेक्निक सीखनी पड़ेगी, आपको ठहराव लाना पड़ेगा, हर चीज़ को समझना पड़ेगा, प्रॉपर कोर्स है। सफलता के लिए क्या कोई एक वक्त है, समय सीमा है कि हमें 1 साल, 2 साल, 3 साल इसके अंदर हमें कामयाबी जो है वो हासिल होगी, या फिर इसके लिए एक लंबी जस्तुजू, एक लंबे संघर्ष की बात है? नहीं, देखिए, सफलता की तो कोई डेफिनेशन ऐसी है नहीं कि मैं सफल हो गया। हर इंसान स्ट्रगल कर रहा है। आजकल जितने भी आप बड़े बड़े एक्टर देखो, सब स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं कि आप किसी समय सीमा को निर्धारित करना चाहिए। आपको बस सही रास्ते पर चलते रहना चाहिए। कि हमारे शहर धामपुर या पूरे डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में किसी भी का भी एक्टिंग में आने का मन है तो मुझसे संपर्क कर लेना। मैं बहुत अच्छे से गाइड कर दूंगा और चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर मुझे, और आप भी बहुत कमाल काम कर रहे हैं। ऐसे ही आप बहुत बहुत थैंक यू।